की जिम्मेदारी ली। ये भी दोनों लोग आएंगे टोली का स्वागत करने के लिए। हमारे भाई श्री रवि शुक्ला जी विशेश्वरगंज से हैं, वो भी टोली के स्वागत करने के लिए आएंगे। और ITI से हमारे ITI बहराइच के अध्यापक हमारे आदरणीय श्री ज्वाला प्रसाद मास्टर साहब बैठे हैं। मैं निवेदन करूँगा वह भी यहाँ आ जाएंगे और क्रमशः हमारे टोली के भाइयों को माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सब के बीच में कि शांति कुंज से इतनी विशिष्ट इतनी वरिष्ठ टोली हम सब के बीच में है। निश्चित रूप से हम सबकी कोई बड़ी तपस्या रही होगी जिससे गुरुदेव ने पूरा किया और माता भगवती कुंज के इस पावन आश्रम में ऐसी विशेष टोली का आगमन हुआ। देश विदेशों में निरंतर यात्रा का क्रम चलता रहता है और ऐसे कार्यक्रमों में बहुत ही कम सहयोग बन पाता है। निश्चित रूप से गुरुदेव की जहाँ अनंत कृपा बरसती है वहीं ऐसी टोली पहुँच पाती है। और हमने आपसे कई बार निवेदन किया कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण इस स्थान पर पड़े, इसलिए आज ऐसा संयोग बन रहा है कि विगत 3 दिनों से हम सभी परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब के मुख से मुखरित हुई ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। ये टोली के स्वागत का क्रम चल रहा है और इसी बीच में अब हमारे बीच में अंगद प्रजापति जी जो बलरामपुर से निवेदन करूंगा यहाँ आ जाएंगे और हमारे इसी शांति कुंज की टोली में ही हम सबके बीच हम सबके बहुत ही अनंत आत्मीय और इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था में जी जान से लगे आदरणीय से रामकुमार वाजपेयी जी साहब जो हमारे बगल बैठे हैं तो शांति कुंज के प्रतिनिधि। जब भी कभी कोई जाते होंगे आप लोग तो देव आत्मा हिमालय आपने देखा होगा, वही देव संस्कृति दिग्दर्शन की प्रदर्शनी है और उसी के प्रभारी हैं। लेकिन यहाँ हम सब के बीच में इतने घुले मिले हैं कि लोग पता नहीं चल पाता कि शांति कुंज के भी है और सारी व्यवस्था लगातार देख रहे हैं, स्वच्छता से लेकर के। ये गुरुदेव का स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए वो हमारे आदरणीय वाजपेयी जी के जीवन से देखा जा सकता है। तो मैं निवेदन करता हूँ अंगद जी यहाँ आ जाएंगे और माला लेकर के हमारे आदरणीय वाजपेयी जी का स्वागत करें। आप लोग भी कर्तव्य ध्वनि से वाजपेयी जी का स्वागत करें। और आज एक और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में हमारा जो अयोध्या जोन है, 23 जिले अयोध्या जोन में आते हैं और 23 जिलों के संगठन का जो पूरा कार्यभार है वो देखने वाले हमारे परम आदरणीय श्री देशबंधु तिवारी जी जो बहुत ही विनम्र आदमी हैं और संगठन को एक सूत्र में बांधने की बड़ी क्षमता रखते हैं। गुरुदेव ने कहा संगठन सिर्फ आत्मीयता से बनता है, प्रेम की डोरी प्रेम की रस्सियां ही संगठन को जोड़ सकती हैं। और ऐसे अपने व्यक्तित्व से अपने स्नेह प्रेम के धागे में पूरे 23 जिले के लोगों को जोड़कर रखने वाले परम आदरणीय देशबंधु तिवारी जी और उनका स्वागत करने के लिए मैं अपने मान सिंह जी से निवेदन करूंगा। मान सिंह जी हमारे बहराइच के रहने वाले हैं और बनारस के जोन प्रभारी हैं, तो जोन प्रभारी जी का स्वागत करें। आदरणीय मान सिंह जी भी बहुत ही धमाकेदार काम कर रहे हैं पूरे बनारस के क्षेत्र में और भी पूरे बनारस के लोगों को लेकर के और आप सबकी ओर से पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से एक अश्वमेध की कल्पना लेकर के शांति कुंज जाने वाले हैं भी जो है इसी अप्रैल में। तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारे आदरणीय देशबंधु तिवारी जो है साहब का भी स्वागत हो और हमारे मान सिंह जी उनका स्वागत करेंगे। मान सिंह जी न केवल जोन प्रभारी हैं बल्कि व्यवस्था संबंधी कोई कार्य हो, वो चाहे श्रावस्ती का कार्यक्रम रहा हो या और भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारी व्यवस्था इस कार्यक्रम की व्यवस्था के पीछे एक एक चीज़ों के पीछे सारा ताना बाना हमारे आदरणीय मान सिंह जी का है। वो स्वागत कर रहे हैं देशबंधु तिवारी जी का। आप लोग भी कर्तव्य ध्वनि से एक बार हमारे आदरणीय तिवारी जी का स्वागत सम्मान करें। और तिवारी जी भी आए थे प्रथम गोष्ठी में, हम सबको मार्गदर्शन दिया था और आज बड़े सौभाग्य की बात है अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहाँ हम सबके बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी का। और आइए स्वागत सम्मान का ये क्रम पूरा हुआ और हम सब लोग मिलकर के इस कथा की ज्ञान गंगा में स्नान करें। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं और कथा की धारा में स्नान करें।